बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं हुसैन चौधरी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हाई कोर्ट को कवर करते हैं, बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर उनकी काफ़ी ग्रिप भी है। इनसे आज बात करेंगे जो वहाँ पर अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बिलखसूस 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात हुए हैं उसके बाद जो नताइज आए हैं, फार्म 45, फार्म 47, किसी से ढकी छुपी बात नहीं। अब तो इमरान खान साहब ने कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के सामने भी फार्म 45 का जिक्र कर दिया और इस हुकूमत को फार्म 45 की हुकूमत करार दिया है। इस्लामाबाद के 3 हलकों पर एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया गया जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल। उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अब तक क्या किया है और उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल को गैर मौसर करने के लिए जो कानून साजी की गई है उसके हवाले से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या वाकई हुसैन चौधरी साहब ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है ये उस ट्रिब्यूनल को गैर मौसर करने के लिए लाया गया है, ये भी बताइएगा। और दूसरा हमें बताइएगा कि आप क्योंकि उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे जब जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने मुख्तलिफ फार्म 45 उनके सामने आए, उन्होंने उनका जायज़ा लिया, उनमें क्या क्या था, तमाम तर बैकग्राउंड ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा क्योंकि मैं इसके ऊपर अभी तक बात नहीं कर सका, इस वजह से आज आपको दावत दी है। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो स्टोरी है। 8 फरवरी को इलेक्शन होता है और उसके बाद आपको याद है कि जो अपीलें हैं वो ज़ाहिर है उसके लिए एक ट्रिब्यूनल का क़याम जो है वो होता है। पूरे मुल्क में जो है वो ट्रिब्यूनल कायम होते हैं, लेकिन 2 ट्रिब्यूनल ऐसे थे जिन पर हुकूमत और जो अपोजिशन है उनके आपस में तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो एकदम शुरू हो गए। लाहौर का आपको याद होगा कि पहले 2 जजेस तैनात किए गए, फिर 6 जजेस जब तैनात हुए तो उस पर जो है वो लड़ाई शुरू हो गई और गुज़श्ता रोज़ उसका आपने देखा एंड कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है अब उनको सुप्रीम कोर्ट लाने की तैयारी हो रही है। ये वैसे एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको। दूसरा जो है वो इस्लामाबाद के 3 हलकों से मुताल्लिक था। फरवरी के आखिर में ये ट्रिब्यूनल बनता है और मार्च में उसकी पहली समाअत होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, उनको अपॉइंट किया जाता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल। इस्लामाबाद के 3 हलके थे जिनमें तीनों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो जीते थे। अंजुम वकील ख़ान जो है वो जीते थे, आमिर मुग़ल हार गए थे। अंजुम वकील जो है वो बज़ाहिर तो यही कहा जा रहा है कि जो फार्म 45 है उसके तहत वो हार गए थे और काफ़ी बड़ी लीड थी, लेकिन बाद में जब अचानक उनका नोटिफिकेशन आ गया और फार्म 47 आ गया तो उससे पता चला कि अंजुम वकील जो है वो जीत गए। इसी तरह जो NS 47 है वहाँ पर पहले शोएब शाहीन जो है वो आगे थे और फिर अचानक उनका भी नोटिफिकेशन आया फार्म 47 का और तारिक फजल चौधरी साहब वहाँ से जीत गए। और इसी तरह जो तीसरे अली बुखारी साहब थे उनकी काफ़ी लीड थी और वो भी सीनियर वकील हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और नीचे सेशन कोर्ट में वो पेश होते हैं। काफ़ी एक्टिव भी हैं अपने जो PTI का जो लॉयर विंग है उस हवाले से भी। और जो इमरान खान साहब हैं उनके भी काफ़ी करीब हैं, उनकी भी शुरू में लीड थी। बाद में जब दूसरे दिन पता चला कि जो राजा खुर्रम नवाज़ हैं वो भी पहले PTI में ही थे, अब वो चूँकि नून लीग में चले गए थे, लेकिन पहले वो आज़ाद हैसियत से वो जीते, बाद में वो नून लीग में शामिल हुए। इन तीनों हलकों को PTI जो कि अब हम कह सकते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा उन्होंने चैलेंज किया इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। मार्च के आखिर में पहली समाअत हुई है, उसमें ये हुआ कि कुछ एतराज़ात लग गए रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कि क्योंकि आपको पता है वो डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बड़ी होती है, लंबी होती है, उसमें ये चीज़ नहीं है, ये है। उनको पूरा करते हुए उनको पूरा मार्च और अप्रैल का महीना लग गया। अप्रैल के महीने के आखिर में नोटिस होते हैं तीनों उम्मीदवारों को। 2 मई को भी है वो पहली समाअत होती है नून लीग के उम्मीदवारों, हाँ नून लीग के उम्मीदवारों को, ROs को और जो इलेक्शन कमीशन उनको भी नोटिस हो गए। 2 मई को ये नोटिस हुए और 20 मई के लिए 20 मई को जब समाअत हुई तो कोई जवाब नहीं आया। तो जो जज साहब हैं वो काफ़ी बरम हुए, तो उन्होंने ये किया कि जो उम्मीदवार थे उनको कहा कि ये जो फरीकैन थे वो जो नहीं आए, जो नहीं पेश हुए, उनका इश्तिहार जारी किया जाए अखबारात में। इश्तिहार भी जारी हो गया, वो फिर भी नहीं आए, जवाब भी जमा नहीं हुआ। उसके बाद 28 तारीख को ये समाअत होनी थी। 28 तारीख को छुट्टी आ गई, 28 मई को वो छुट्टी इसी सिलसिले में आई थी। वो छुट्टी तो बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि जो हम देखते हैं कि उस दिन साइफ़र की समाअत थी, हाँ, तो उस लिए भी जो है वो छुट्टी। लेकिन ओवरऑल भी हम देखते हैं कि चूँकि इनकी जो PDM की हुकूमत पहले 16 माह जो थी वो कंबाइन थी, लेकिन अब चूँकि वो मुस्लिम लीग नून ने कहा कि इस वक्त हमारी असल हुकूमत आई है तो काफ़ी अरसे बाद हमें मौका मिला है तो हम ये छुट्टी दे देते हैं। इसमें ये भी तो कहा जा रहा है सर, ये जो ऑर्डिनेंस वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था अगर उसको लाया जाता, वो भी एक बात की नहीं, वो अभी उसमें आता हूँ ना। अभी मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड बता रहा हूँ
शॉर्ट ये कि जो 28 तारीख की समाअत थी वो एक हल्के की हवाले से थी, क्योंकि फिर जज साहब ने ना तीनों हल्कों को 3 दिन पे डिवाइड कर दिया था। उसके बाद उन्होंने 29 और 30 तारीख को तीनों हल्कों का वो इकट्ठे समाअत की। और सबसे पहले जो तारिक फजल चौधरी साहब थे NA 47 के, उनको उन्होंने 15,000 जुर्माना किया और ये कहा कि आपको आखिरी मौका दिया जाता है 5 जून के लिए। अगर आपने जवाब जमा नहीं कराया और फॉर्म 45, 7 और 6 का जो रिकॉर्ड है वो आपने तस्दीक शुदा जमा ना कराया तो हम आपकी रुकनीत मुअत्तल कर सकते हैं। ये इंदिया दिया गया जज साहब की जानिब से, जो ट्रिब्यूनल है, क्योंकि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल है तो हम इसको इसीलिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल ही कहेंगे। उसके बाद जो दूसरा हल्का था जो अली बुखारी साहब का था, उसमें भी आरो पेश नहीं हुआ, उनको 15,000 जुर्माना हो गया। राजा खुर्रम नवाज़ साहब ने जमा करा दिया रिकॉर्ड, लेकिन वो तस्दीक शुदा नहीं था। उस पर जज साहब ने जो है वो हैरत का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि आप तो जीते हुए उम्मीदवार हैं, मतलब जो उनके वकील थे, आपके पास तो रिकॉर्ड होना चाहिए और तस्दीक शुदा होना चाहिए। जो हारे हुए हैं उनके पास ये आप फॉर्म 45 की बात जी। और उन्होंने कहा जो हारे हुए हैं उनके पास वो मौजूद हैं, साइन भी हैं, अंगूठे भी लगे हुए हैं, लेकिन आपके पास नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हमें यही मिला है। उसके बाद जो आरोज़ थे उसके NA 48 के, उनको 15,000 जुर्माना हुआ और साथ साथ उसमें भी यही कहा गया कि अगर आइंदा समाअत पर जो 6 जून रखी गई उस पर अगर ना हुआ तो हम ये रुकनीत मुअत्तल कर सकते हैं। तीसरा जो हल्का था वो आमिर मुग़ल साहब की आता, उसमें जो है वो एक थोड़ी सी तब्दीली थी कि उसमें इलेक्शन कमीशन फरीक नहीं था बना हुआ। उस पर जज साहब ने ये कहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कि आप इसमें तरमीम करें अपनी दरख्वास्त में, उनको आप पार्टी बनाएं और हम उनसे जवाब तलब कर लेते हैं। और जब अंजुम वकील साहब जो जीते थे उनके वकील से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा जी उनके जो सीनियर वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट हैं, आज यहाँ नहीं है, इसलिए उनको टाइम दे दिया गया 11 जून का। जब ये समाअत हो गई, आर्डर आ गया, जुर्माने हो गए और इंदिया दे दिया गया सज़ा, वो जो रुकनीत मुअत्तली का। साथ जज साहब ने कहा कि ये मैं नरम आर्डर जारी कर रहा हूँ, अभी मैं जेल नहीं भेज रहा। मतलब इस हद तक जब चला गया मामला तो फिर जो इस्लामाबाद के तीनों उम्मीदवार थे नून लीग के जो जीते हुए, वो चले गए इलेक्शन कमीशन। उन्होंने जाकर कहा कि ये तो सज़ा वो सॉरी हमें जो है वो रुकनीत मुअत्तल कर रहे हैं, ये तो उस तरफ जा रहे हैं, इन्होंने तो दूसरी तरफ कहानी शुरू कर दी है, जबकि ट्रिब्यूनल का काम होता है रिकॉर्ड मंगवाते हैं। इस दौरान फिर आपको याद होगा एक आर्डीनेंस आ गया, इलेक्शन कमीशन आर्डीनेंस, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई। उसमें ये कहा गया कि जो रिटायर्ड जज है वो भी तैनात हो सकता है ट्रिब्यूनल में। उसका फ़ायदा उठाते हुए वो इलेक्शन कमीशन गए और उन्होंने कहा कि आप ट्रिब्यूनल चेंज करें और ये हमारे साथ जो है वो एक तरफ़ा कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद के जज हैं और रिटायर्ड जज जो है वो लगा दिया जाए या कोई भी और जो है वो लगा दिया जाए। अब उस पर यह हुआ कि जब मामला वहाँ गया, अभी वहाँ दलाइल जारी थे, तो इस्लामाबाद की जो PTI के तीनों उम्मीदवार थे वो हाई कोर्ट आ गए। उन्होंने उस आर्डीनेंस को चैलेंज कर दिया। पहले दिन एतराज़ लग गया, वो हम आप आपस में एक बात भी कर रहे थे जिस दिन समाअत थी नैब तरमीम वाली, उस पर एतराज़ लग गया। चीफ जस्टिस साहब ने समाअत की और उन्होंने कहा जी एतराज़ दूर करते हैं और दोबारा नंबर लगाते हैं। मीनवाइल वहाँ प्रोसीडिंग जारी रही। मतलब अब आमिर फ़ारूक साहब यहाँ पर चाहते तो उसको एतराज़ खुद भी दूर कर सकते थे। एतराज़ उन्होंने दूर कर दिए, दूसरे दिन लगा दिया, सुन भी लिया। कल सारा दिन समाअत जारी रही, यहाँ भी हाई कोर्ट में भी और इलेक्शन कमीशन में भी जारी रही। इलेक्शन कमीशन में ये हुआ कि फ़ैसला महफूज हो गया। तीनों जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की ट्रिब्यूनल की तब्दीली थी उस पर फ़ैसला महफूज हो गया। हाई कोर्ट में ये हुआ कि उन्होंने सुबह सुना तफसील से, जो सजील सवाती साहब थे जो शोएब शाहीन साहब के वकील, उनको तफसील से सुना। सजील सवाती साहब तो पहले इलेक्शन कमीशन के भी वकील थे। ये भी इंटरेस्टिंग है कि वो आप देखते होंगे पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो पेश होते थे, लेकिन इस केस में जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट चैलेंज हुआ है उसमें वो शोएब शाहीन साहब के वकील थे। उनको तफसील से सुना, उसके बाद फ़ैसला महफूज कर लिया। फ़ैसला जब शाम को आया रिटन फार्म में 2 सफ़ात में, तो उसमें चीफ साहब ने नोटिस कर दिया सैंपल, और जो हुक्म इम्तना मांगा गया था कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को रोका जाए उस पर भी नोटिस हो गया, लेकिन डेट 11 जून की डाल और हुक्म इम्तना नहीं दिया। हुक्म इम्तना नहीं दिया, उस पर नोटिस हो गया। अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो फ़ैसला महफूज है इलेक्शन कमीशन का उसमें वो ऑर्डर कर देंगे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील हो जाएगा, बज़ाहिर यही अभी। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज़ बताएं कि आप उस वक्त मौजूद थे कमरा अदालत में जब तारिक जहांगीरी साहब ने, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने टैली किया था मुख्तलिफ फॉर्म पर, वो ज़रा हमें बताइए। ये बिल्कुल 29 तारीख को ही समाअत थी और ये अली बुखारी साहब जो हैं उनकी आज तक ये केस था NA 48 से मुतालिक। उसमें राजा खुर्रम साहब चूँकि जीते थे तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का भी रिकॉर्ड आ गया है, राजा खुर्रम साहब ने भी जमा करा दिया है, गो कि वो साइन शुदा नहीं है लेकिन आ गया है। 3 उम्मीदवार ऐसे थे, एक TLP के थे, एक PTI के अली बुखारी थे और एक मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर
उनका यहाँ बड़ा अहम रोल है, क्योंकि उन्होंने अपने चौधरी साहब ने उनकी पिटीशन ड्राफ्ट की, जी उनका जवाब किया, उन्होंने जवाब जमा कराया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये इस हल्के में पीटीआई जो है वो जीती हुई थी और मेरे फार्म 45 जो है वो हाजिर हैं। जब वो फार्म रखे गए तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सबसे पहले उन्होंने निकाला अली बुखारी साहब का फार्म, वहाँ पर उन्होंने देखा किसी एक पोलिंग स्टेशन का, मैं शार्ट आपको बताऊं कि एक पोलिंग स्टेशन का उन्होंने निकाला तो उसमें 313 जो वोट थे अली बुखारी साहब के थे और 140 थे राजा खुर्रम साहब के, उन्होंने वो साइड पे रखा। उसके बाद टीएलपी का निकाला तो वो मैच कर गया अली बुखारी साहब के साथ, 313 उनके थे और 140 उनके थे। फिर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का निकाला तो उसमें भी 313 अली बुखारी साहब के थे और 140 राजा खुर्रम साहब के थे। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का हम निकालते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का निकाला तो वो अपोजिट हो गया, उलट हो गया, मतलब वहाँ राजा खुर्रम साहब के 313 थे और अली बुखारी साहब के 140 थे। वहाँ पर उन्होंने वाइंड अप किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने रिमार्क्स भी दिए कि ये तो बज़ाहिर इस तरह लग रहा है कि ये शायद बाद में बने, क्योंकि उस पर ना साइन थे और ना पोलिंग एजेंट्स के साइन नहीं थे उस पर, और उनके जो थे जो 3 उम्मीदवारों के उस पर साइन भी थे और अंगूठे भी लगे हुए थे। तो अब उन्होंने कहा कि हम आगे इस तरह चलेंगे और फिर उसके बाद उन्होंने आर्डर लिखवाया जो उम्मीदवार थे कि आप इलेक्शन कमीशन को सर्जनिश वगैरह नहीं की कि भाई ये किस तरह के आप अनवेरीफाइड किस्म के फॉर्म्स हमें जमा करवा रहे हैं। देखिए उन्होंने तो रजिस्ट्रार ऑफिस पे डाल दिया ना, उन्होंने कहा कि जब जो आपका पिछला आर्डर था वो हमें मौसूल नहीं हुआ, इसलिए जल्दी ज़ाहिर है रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा था, हमें जो मिला हमने जमा करवा दिया है, तो बाकी हम करवा देंगे जमा और कोई मसला नहीं है ये। लेकिन जो टैली हुई तो वहाँ पर ये चीज़ सामने आई कि 3 जो उम्मीदवार थे वो एक थे उनके मैच कर गए और इलेक्शन कमीशन का नहीं। ये जो मैंने आपसे सवाल इन पर्टिकुलरली पूछा था ना, ये पूछा ही इसलिए था कि मुझे ये लगता है अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें, इस ऑर्डिनेंस को लाने की बुनियादी वजह भी ये जो रिकॉर्ड टैली ना होना है ये है। और अब ऑर्डिनेंस अगर लाया गया उसकी मदद से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो रिलीफ सॉर्ट किया जा रहा है और वो रिलीफ मोस्ट प्रॉब्ली आपके मुताबिक मिल भी जाएगा उनको, नून लीगियों को, और नया ट्रिब्यूनल बन जाएगा। आपको नज़र क्या आ रहा है कि अब आगे इसमें होगा क्या हतमी तौर पर? क्या ये जो सीटें जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती है, जो आजकल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उनको मिल पाएंगी या नहीं मिलेंगी? ये ज़रा हमारे नाज़रीन को समझा दीजिए। देखिए इसमें शार्ट तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला महफूज है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के हवाले से, अब उस पर मुनसर है कि वो तब्दील होता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल या ट्रिब्यूनल बरकरार रहता है। अगर ट्रिब्यूनल बरकरार रहता है तो जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब इसमें बड़े वाज़े हैं, उन्होंने तो बिल्कुल कहा है कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है, हमने इसको निपटाना है और अपने दूसरे केसेस सुनने। अब हम सारा दिन ये फॉर्म निकाल के बैठे रहें तो ये हमारा तो वक्त ज़ाया हो रहा है, तो इसलिए 3 दफ़ा वो नोटिस कर चुके हैं। उन्होंने आर्डर में भी लिखा है कि 3 दफ़ा नोटिस कर चुके हैं, तेज़ी से चला रहे। नून लीग की जो उम्मीदवार हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं, ये तो केस उनके तो दाने पूरे हैं ना सर, वो सीटें जीते हुए हैं। बात ये है कि मुझे एक चीज़ पर बड़ी हैरानगी होती है, हम चलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ आजकल एक महाजराई भी चल रही है हुकूमत की, मगर जस्टिस तारिक जहांगीरी इन पर्टिकुलर मुस्लिम लीग नून के ही दौर में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रह चुके हैं और बड़े करीब हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब के, उनकी अब भी वो बड़ी तारीफ़ करते हैं। बावजूद इसके उन पर इस तरह का एतराज़ बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि जो नून लीग है उनको मालूम है कि उनका केस कमज़ोर है। मुझे अब ज़रा हम इससे निकलते हैं बाहर। ये बताइएगा, आपको मालूम है इमरान खान साहब कल उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी की है, उसके बारे में ज़रा मैं नाज़रीन को बताइएगा, मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं भी उसको फॉलो अप नहीं कर सका। क्या कहा है इमरान खान साहब ने, और जो उन्होंने कहा है क्या आपको इमरान खान साहब के मिजाज में कोई तब्दीली नज़र आ रही है? जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक मशवरा उनको दिया गया है, जिसको मैं तो ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि साढ़े तना रहना, तो अब इमरान खान साहब में कोई तब्दीली आ रही है, आप देख रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो जो परसों की जो समाअत थी उसमें आपने देखा होगा कि सारा दिन समाअत जारी रही। उसके बाद जब इमरान खान साहब आए, उन्होंने बात की तो जजेज़ ने 3 से 4 मरतबा डायलॉग की बात की, बार बार की। ख़ासकर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने तो ज़्यादा जो है वो की, इवन चीफ जस्टिस ने आखिर में बड़ा सीरियस किया और वो आगे से मुस्कुराते रहे, खामोश हो गए। एक मरतबा उन्होंने कहा कि अगर जो तरमीम की आप बात कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट चले जाएँ, नैब तरमीम कर लें, तो फिर उन्होंने कहा फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। एक उनका अभी तक ये वाज़े
है वो फार्म 45 और 47 अभी तक उस पर ये सुप्रीम कोर्ट की भी बज़ाहिर कोशिश थी कि इमरान खान साहब के मिजाज में थोड़ी सी लचक आए, मगर इमरान खान साहब वो लचक दिखा नहीं दिखा रहे। दूसरा जो कल की 190 मिलियन केस था उसमें जो समाअत थी उसमें कुछ नहीं हुआ। उसमें शार्ट ये बता दूं कि वो जो जज थे जो पहले सुन रहे थे नासिर जावेद राना, उनकी डेपुटेशन 3 साल की थी, वो मुकम्मल हो गई, वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए। वहाँ से दोबारा एक यहाँ ATC के भी जज रह चुके हैं और जो ड्रग कोर्ट है उसके भी जज रह चुके हैं मोहम्मद अली वड़ाइच साहब, वो पहले लाहौर चले गए थे, वो वापस आ गए। अब उनके पास जो है वो कोर्ट 2 का चार्ज था, ये कोर्ट 1 थी। कल उन्होंने जब समाअत की तो जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं उन्होंने एतराज़ किया कि इनके पास एडिशनल चार्ज है, अभी फुल चार्ज नहीं है, लिहाजा ये समाअत नहीं कर सकते। उस पर उन्होंने फिर 11 जून की डेट डाल दी। लेकिन वहाँ पे फिर चूँकि आपको पता है गैर रस्मी गुफ्तगू जो है वो इमरान खान साहब काफ़ी लंबी करते हैं। मैं भी 3-4 मरतबा गया हूँ तो वो खासी जो है वो वहाँ जो हम पेज लेके जाते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, इतनी लंबी वो करते हैं। ज़ाहिर है वो क्योंकि देखें ना बात तो कल उन्होंने जो बात की वो स्पेसिफिक स्टार्ट यहाँ से हुआ कि अब उनसे क्वेश्चन किया गया कि जो हमीदुर रहमान कमीशन से मुतालिक आपका ट्वीट था वो क्या आपकी मर्ज़ी से हुआ ट्वीट या आप उसको ऑन करते हैं या नहीं। उस पर उन्होंने कहा कि ट्वीट तो मैं ऑन करता हूँ, लेकिन मैं जो बताता हूँ अपने वकला को बताता हूँ, वो फिर जाके आगे ट्वीट करवाते हैं। लेकिन जो वीडियो है, चूँकि वो वीडियो में नहीं देख सका कि वो वीडियो क्या, इसलिए उन्होंने कहा मैं इस पर बात नहीं करता। अगर वीडियो में देखता तो हो सकता है उसमें कोई तरमीम हो सकती थी या उसमें कोई तब्दील हो सकती थी या फिर वो शायद ना लगाते। लेकिन उन्होंने कहा कि वीडियो के वाले से मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने नहीं देखी कि क्या वीडियो है। लेकिन ट्वीट को उन्होंने कहा कि हम ऑन करते हैं और मैं उन्होंने कहा कि मेरा ये मतलब था कि जो 1971 है और आज वो आप उसको वो ना करें, थोड़ा सा आप तब्दील करें, उनका ये मौक़िफ़ था। फिर उनकी जेल सहूलियात से मुतालिक सवाल हुआ। एक सवाल ये भी हुआ ना कि नवाज शरीफ साहब से मुतालिक आप माजी में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पर ये कह चुके हैं कि ये जी बिल्कुल, उस पर उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त वो पढ़ी हुई नहीं थी, तो अब मैंने उसको पढ़ा है, ये उन्होंने उस पर काउंटर जो है वो किया है उसको। फिर जेल सहूलियात में बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरी तस्वीरें जो है वो कमरे की जारी की गई, कूलर जारी किया गया और बाकी जो खाने पीने की अशियाएँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो जो कैदियों के लिए यहाँ बनता है वही खाना मिलता है, तो उनके खाने तो बाहर से आते थे, उनको जो सहूलियात थी वो तो मुझे नहीं है। कोई आके बेशक चेक कर ले, कोई अफसर मुकर्रर कर लें, बड़ी तफसील से उन्होंने की। 2 दिन पहले भी यहाँ पर हुई, उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा था कि आप सरप्राइज़ विज़िट कर लें, तो इसलिए उन्होंने फिर जो ट्वीट था वो तो ऑन किया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थी, वो आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जब 2-3 दिन पहले बैरिस्टर गौर और रऊफ़ हसन जब FIA पेश हुए तो सोशल मीडिया टीम की बारे में बात हुई। रऊफ़ हसन ने कहा ये तो सोशल मीडिया टीम करती है सारा कुछ। शानदाना गुलजार भी, हाँ, उन्होंने भी कहा कि ये सोशल मीडिया। तो इमरान खान ने अपनी टीम को ऑन किया और उन्होंने कहा कि वो हमारे हीरो है, जो सोशल मीडिया टीम है वो हमारी हीरो है। काफ़ी उन्होंने उस पर वाज़े कहा। तो अब दे दी जी बिल्कुल, उसको उन्होंने अप्रिसिएशन भी की और साथ ये भी कहा कि मेरा जो ट्वीट है वो मैं ऑन करता हूँ, लेकिन वीडियो का मुझे नहीं पता, मैंने देखी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया टीम अभी भी उन्होंने कहा हमारी हीरो है। तो अब 11 तारीख जो है वो फिर समाअत होगी, तो अब उसमें मज़ीद बातें होंगी कि अब वो मज़ीद उस पर क्या कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन चौधरी साहब, इन लेंथ इन्होंने हमें बताया है बिलखसूस जो मामला है 3 हलकों का, उसके ऊपर क्या कुछ होता रहा है और आइंदा क्या कुछ होने जा रहा है। उम्मीद है आपको इस बारे में काफ़ी अब अंडरस्टैंडिंग आपकी भी डेवलप हुई होगी, मेरी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है इस मामले के ऊपर। दूसरी जानिब फिर इमरान खान साहब के जो मिजाज में तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही वो भी अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वीडियो से। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे हुसैन चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।